नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आगामी 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। यूपी में घुसपैठियों की बनेगी बायोमेट्रिक प्रोफाइल, दोबारा आकर पनाह लेना होगा नामुमकिन, बैठक में हुआ फैसला। अब उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं, एसआईआर का बढ़े समय, मायावती बोली बैलेट पेपर से हो मतदान। प्राथमिक शिक्षकों की अब होगी ऑनलाइन हाजिरी, स्कूल शुरू होने के 1 घंटे के अंदर देनी होगी अटेंडेंस। यूपी में 11 लाख से अधिक पुराने स्मार्ट मीटर को बदलकर लगेंगे नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, धीमी गति से मिलेगा छुटकारा। और यूपी में गणना फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष, प्रपत्र सबमिट कराना बीएलओ के लिए बनी चुनौती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बरेली से अहम खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली का दौरा। दोपहर लगभग 3:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एसआईआर को लेकर डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, मेयर उमेश गौतम के आवास भी जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। शाम करीब 5 बजे आईबीआरआई ग्राउंड पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे की वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। शाम करीब 6 बजे बरेली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बरेली से दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली दौरा, और कल मुख्यमंत्री भी बरेली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली के दौरे पर हैं। दोपहर 3:40 पर केशव प्रसाद मौर्य बरेली पहुंचेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। तो बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है। एसआईआर को लेकर डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली के अहम दौरे पर एसआईआर को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम करीब 5 बजे आईबीआरआई ग्राउंड पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के शादी में शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली का अहम दौरा। अपने दौरे के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे डिप्टी सीएम। आपको बता दें, एसआईआर को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे डिप्टी सीएम। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत लेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम। शाम 6 बजे बरेली से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है। खाद्य सरकारी समिति के सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। किसानों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद खाद न देने का आरोप लगा है। सचिव ने खाद के लिए लगवाए थे पहले फिंगरप्रिंट लगाने के बाद कर्मचारियों ने किया घपला।
किसान को खाद मिलने का लगाया आरोप। समिति पर दलालों को खाद देने का किसानों ने लगाया आरोप। पूरे मामले को लेकर पीड़ित किसानों ने डीएम से शिकायत की है। डीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 52 विकासखंड के दौली सहकारी समिति का यह पूरा मामला। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। मैं दुलारपुर गांव का निवासी हूँ और मैं कल खाद लेने दौली समिति पे गया था, तो वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी। तो हमको वहाँ पे अंगूठा हमसे लगवाया गया और जो कागज़ थे वो हमसे जमा करवाए गए और उसके बाद में करीब 2-3 घंटे बाद में हमको जो दूसरे काउंटर में पेमेंट के लिए पहुँचा, तो हमको बताया गया कि खाद तुम्हारी जा चुकी है और दोबारा खाद अब अभी नहीं मिल पाएगी। तो हमने उनसे कहा कि उनको खाद प्राप्त नहीं हुई है, तो कृपया हमको खाद दिलवाएं। मैं जिला अधिकारी महोदय के पास प्रार्थना पत्र लेके आया हूँ और मैं खाद लेने गया था सहकारी समिति दौली। वहाँ पे जो है उन्होंने पहले 2 काउंटर लगाए। पहले काउंटर पे उन्होंने अंगूठा लगवाया, दूसरे काउंटर पे जब खाद लेने पैसे जमा करने गया तो उन्होंने कहा खाद तुम्हारी जो है हमने दे दी है, खाद तुमको मिल गई है। तो किसानों ने लगाए सचिव पर गंभीर आरोप। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिली। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि घपला किया गया, न तो उन्हें खाद मिली और फिंगरप्रिंट भी लगवा लिए गए। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद के दौली सहकारी समिति का ये पूरा मामला है, जहां पर किसान के द्वारा जो खाद के केंद्र के जो सचिव है उन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके द्वारा फिंगरप्रिंट सचिव के द्वारा लगवा लिए गए और वहां पर मौजूद दलालों को उनकी जो नाम की खाद है फिंगरप्रिंट लगने के बाद उन को सौंप दी गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर दोनों किसानों के द्वारा हरदोई जिलाधिकारी अन्य झा को पूरे मामले को लेकर एक शिकायती पत्र दिया गया है। शिकायती पत्र के आधार पर हरदोई जिलाधिकारी के द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया और कृषि अधिकारी को जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन हरदोई जनपद में यूरिया खाद के लिए किसान लगातार खाद के समिति, सहकारी समिति हो या अन्य केंद्र जो है या दुकानें हैं, वहां पर जब पहुंचते हैं तो अधिक रेट पर लेने के लिए मजबूर हैं किसान। किसानों का यहां तक कि कहना है कि जो खाद केंद्र पर 280 रुपए के लमसम मिलती है, वही अन्य दुकानों पर जब हम लोग खाद लेने के लिए जाते हैं तो 400 रुपए से अधिक खाद देने का मामला सामने आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय जो प्रशासन है, समितियां जो गठित होती हैं, जो चिन्हित अधिकारी होते हैं, उनको निर्देशित किया जाता है कि समय समय पर आप खाद को लेकर स्थानीय क्षेत्र में पहुंचकर खाद केंद्र को जो है सचिव की निगरानी रखें, किसानों को किस तरीके से खाद दी। लेकिन अंबुज, अगर बात करें अधिकारियों की, अधिकारी लगातार अब खाद की उपलब्धता की बात करते हैं, समुचित तरीके से खाद वितरण की बात करते हैं, लेकिन जब इन सहकारी समितियों का ये हाल है, फिंगरप्रिंट किसी का लग रहा है, खाद किसी को मिल रही है और वास्तविक जो जिनको खाद मिलनी चाहिए उनको खाद मिल नहीं पा रही है, वो ऐसे किसान जो है प्राइवेट दुकानों पर महंगे दामों पर खाद खरीद रहे हैं और ये घोटालेबाज जो है ये साफ तौर पर घोटाला कर रहे हैं। अधिकारियों की नजर में नहीं आ रही है घटना। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी को लेकर बिचौलिए हावी हैं, उस पर प्रशासन भी शिकंजा नहीं कस पा रहा है कि प्रशासन जो है खानापूर्ति के तहत कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उन पर कार्रवाई के निर्देश तो हो जाते हैं, लेकिन हरदोई जनपद में तमाम ऐसे दुकानदार हैं, बिचौलिया हैं, जो स्टॉक अपने यहाँ पर एकत्रित करते हैं और मजबूरन में उस एकत्रित खाद से किसान को क्योंकि आवश्यकता होती है, पानी लगाने के बाद फसल में खाद डालने के लिए जैसे किसान को आवश्यकता होती है, तो तुरंत जो खाद के रेट है वो बढ़ा दिए जाते हैं। 400 से अधिक रुपए में भी उनके द्वारा खाद खरीदने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रशासनिक अमला है, जिलाधिकारी के निर्देश जो हैं हरदोई जनपद में सिर्फ खानापूर्ति के तहत दिखाई दे रहे हैं। जनपद की तमाम ऐसी दुकानें हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो सिर्फ शिकायतें तो करते हैं, लेकिन हरदोई जो प्रशासन है उन
शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेता है और जो किसान है बेचारा यूरिया खाद के लिए दर दर भटक रहा है। ये पूरा मामला हरदोई के 52 विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सहकारी समिति दौली का है, जहां पर वहां के जो सचिव हैं इन दोनों किसानों से फिंगरप्रिंट लगवा ली है। फिंगरप्रिंट लगवाने के बाद जब दूसरे काउंटर पर ये दोनों किसान अपनी खाद के पेमेंट जमा करने के लिए जाता है तो उनसे कह दिया जाता है कि आपकी खाद आपके गांव के लोग ले गए, लेकिन ये नहीं से सिस्टम सही हो पा रहा कि आखिर कौन ले गए। दलालों को जिस तरीके से खाद देने का मामला सचिव है और सचिव का भी इस प्रकार के प्रकरणों में जो है कमीशन है पूर्ण तरीके से होता है और बिचौलिया जो होते हैं वो धड़ल्ले से जो सरकारी समिति पर खाद आती है वो ले जाते हैं और उसके बाद उनका कमीशन सेट होता है। सचिव उसमें पूर्ण तरीके से संलिप्त होते हैं और जो किसान है वो आज भी लगातार क्षेत्र में पहुंचकर महंगे दामों पर खाद लेने के लिए। निश्चित रूप से अंबुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरदोई में अधिकारियों को जो ये दावा करते हैं कि किसानों को खाद भी मिल रही है और समुचित वितरण हो रहा है, उनको आंख और कान खोलने की जरूरत है। किस तरीके से खाद वितरण हो रहा है, किसान मजबूर है, महंगे दामों पर प्राइवेट दुकानों पर खाद ले रहे हैं, जबकि बिचौलिए जो है वो खाद भी उनको मिल रही है, वो फायदा भी उठा रहे हैं, जबकि वास्तविक जो किसान है वो आज भी समितियों के चक्कर लगा रहा है या प्राइवेट दुकानों के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। तो खाद सहकारी समिति के सचिव पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। हरदोई से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किसानों ने लगाए हैं सचिव पर गंभीर आरोप। फिंगर किसानों के लगवाए, लेकिन जो खाद है वो किसी दूसरे व्यक्ति बिचौलिए को सचिव के द्वारा दे दिया गया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। खनिज परिवहन में लगे वाहनों में जीपीएस अनिवार्य। खनन विभाग के पोर्टल से जुड़ेगा जीपीएस। ट्रैकिंग डिवाइस जीपीएस से बिना जुड़े वाहनों से खनिजों की ढुलाई पर जुर्माना लगेगा। वाहन स्वामियों को वेबसाइट पर कराना होगा लिंक। अब यह है निर्देश दिए गए हैं। खनिज परिवहनों में लगे वाहनों में जीपीएस अनिवार्य होगा। तो लखनऊ से अहम खबर। खनिज परिवहन में लगे वाहनों में अब जीपीएस अनिवार्य होगा। जीपीएस से बिना जुड़े वाहनों से खनिजों की ढुलाई पर जुर्माना लगेगा। वाहन स्वामी को वेबसाइट पर कराना होगा लिंक। तो लखनऊ से अहम खबर। खनिज परिवहन में लगे वाहनों को अब जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। खनिज परिवहन में लगे वाहनों में अब जीपीएस अनिवार्य किया गया है। जीपीएस से बिना जुड़े वाहनों से खनिजों की ढुलाई पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन स्वामी को वेबसाइट पर कराना होगा लिंक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सत्र चलाने की तैयारी। 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। अनुपूरक बजट का अंतिम आकार तय करेगी सरकार। तो इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनुपूरक बजट का अंतिम आकार सरकार तय करेगी। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यह सत्र आयोजित होगा। 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट इस सत्र में पेश हो सकता है। अनुपूरक बजट का अंतिम आकार तय करेगी सरकार। तो इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यह शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट हो सकता है पेश। अनुपूरक बजट का अंतिम आकार तय करेगी सरकार। देश की राजधानी लखनऊ से यह खबर। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। दो 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट हो सकता है पेश।
आपको बता दें, अनुपूरक बजट का अंतिम आकार तय करेगी सरकार। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यह सत्र आयोजित होगा। इस दौरान 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। अनुपूरक बजट का अंतिम आकार तय करेगी सरकार। अब अगली खबर का रुख करेंगे। नोएडा से अहम खबर है, यमुना प्राधिकरण का 9 वर्ष पर बड़ा तोहफा। एयरपोर्ट के पास आएगी 973 नई आवासीय प्लॉट्स की योजना। सेक्टर 15C, 18 और 24 में आएंगे स्कूल। 973 रेजिडेंशियल प्लॉट। यूपी के लिए यूपी रेरा में आवेदन किया गया है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा 200 वर्ग मीटर के 481 प्लॉट आवंटित होंगे। 373 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। सबसे बड़ा प्लॉट 290 वर्ग मीटर का प्रस्तावित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर में घने कोहरे ने पसारा पांव, थमी पहियों की रफ्तार। सड़कों पर रेंगते दिखे हैं वाहन। लो विजिबिलिटी से आवागमन में समस्या हो रही है। आपको बता दें, ठंड से लुढ़का है मौसम का तापमान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण धुंध की कहर, भीषण धुंध की चादर देखने को मिल रही है। लो विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार एक तरफ थमी है, दूसरी तरफ आवागमन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर में घने कोहरे ने पसारा पांव। लो विजिबिलिटी से आवागमन में हो रही समस्या। ठंड से लुढ़का मौसम का तापमान। अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर, राजधानी में चलाया जा रहा विशेष अभियान। अवैध घुसपैठियों को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। सीएम आवास से 300 मीटर की दूरी पर चलाया गया विशेष अभियान। अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के चेक किए गए दस्तावेज। पुलिस के अभियान के पहले झोपड़ियों से कई लोग गायब। झोपड़ियों से लोग कहां गए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले भी 160 कर्मी हो चुके हैं लापता। आखिर एकाएक गायब होने वाले लोग कौन हैं? क्या गायब होने वाले लोग बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं? मेयर सुषमा खरकवाल ने पहले ही दावा किया था। तो झोपड़ियों से लोग कहां गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले भी 160 लोग गायब हो चुके हैं। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर, राजधानी में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। सीएम आवास से 300 मीटर की दूरी पर चलाया जा रहा है अभियान। झुग्गी झोपड़ी में चलाया गया अभियान।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अगली अहम खबर है। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से आहत था युवक को ऊपर चढ़ा देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर युवक को समझाया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गांव वालों ने राहत की सांस ली है। नेबुआ नौरंगिया के गड़हिया बसंतपुर गांव का यह मामला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से युवक को समझाया। नेबुआ नौरंगिया के गड़हिया बसंतपुर गांव का यह मामला है। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर से अहम खबर है। हाईवे NH 44 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मौके पर एक टीचर की मौत हुई है जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। झांसी से ललितपुर टीचरों को लेकर आ रही थी वैन, खड़े ट्रक में जा घुसी वैन। मारुति वैन के इस दौरान परखच्चे उड़ गए हैं। तालबेहट क्षेत्र के माता टीला तिराहे की यह घटना है। खड़े ट्रक में जा घुसी वैन। मारुति वैन के भिड़ंत से परखच्चे उड़े। तो नेशनल हाईवे 44 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर एक टीचर की मौत हुई है जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। ललितपुर हाईवे नेशनल 44 पर यह बड़ा हादसा देखने को मिला है। झांसी से ललितपुर अध्यापकों को लेकर आ रही थी वैन, खड़े ट्रक में वैन जा घुसी जिससे यह हादसा देखने को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अहम खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सरसवा का रहने वाला है मृतक। मिर्गी की बीमारी से जूझ रहा था मृतक संजीत। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई। कोरिया में कसिया सेवरही मार्ग पर मिला युवक का शव। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। गन्ना चोरों ने चुराया 25 से 30 क्विंटल गन्ना। खेत से गन्ना चुराकर चोर फरार हुए हैं। गन्ना चोरी होने से किसानों में रोष है। बाबूगढ़ कोतवाली के नली हुसैनपुर का यह मामला है। गन्ना चोरी होने से किसानों में रोष व्याप्त है। बाबूगढ़ कोतवाली के नली हुसैनपुर का यह मामला है। गन्ना चोरों ने 25 से 30 क्विंटल गन्ना चुराया। हापुड़ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। हमारे खेत में से गन्ने चुरे हैं 25 से 30 कुंटल। 6 बजे तक हमने छोले और सुबह जब भरने को गए तो गन्ना सब उठा ले गए। कोई गन्ना नहीं मिला हमारे खेत में, सारा चोरी हो गया। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।